हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पे डिस्कस कर रहे थे और सामान्य परिचय से संबंधित जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग उसका दूसरा पार्ट यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, उससे पहले अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले फ्रेंड्स, इंडिया का मैप है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और मेनली डिस्कस हम लोग करेंगे जो भी सीमा के साथ लगे हुए जो कंट्री हैं उनके बारे में, और जो स्टेट हैं भारत का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो चाइना से जो हमारा स्टेट्स लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा। नए मैप में आप देखेंगे तो लद्दाख हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और लद्दाख के बाद फ्रेंड हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, चौथे नंबर पे सिक्किम है फ्रेंड, और पाँचवें नंबर पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 जो है कि स्टेट हैं इंडिया के जो चाइना के साथ लगे हुए हैं, अपने बॉर्डर बनाते हैं। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का। तो फ्रेंड, पाकिस्तान का हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, ये पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात, ये भी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनके साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैप चेंज हुआ है, जो 370 धारा हटी है और साथ ही भारत ने जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया है। तो ये थोड़ा सा चेंजेज आए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड हम लोग नेपाल का देख लेते हैं। तो नेपाल के साथ फ्रेंड देख सकते हैं आप, नेपाल के साथ आप देखिए ये है उत्तराखंड, दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और तीसरा ये बिहार हो गया, और चौथा फ्रेंड ये सिक्किम, और ये 5वां लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, भी ये कॉर्नर से चिपका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें भी 5 स्टेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद भूटान देख लेते हैं फ्रेंड। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं सिक्किम, फिर उसके नीचे यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और साथ ही असम। 4 स्टेट लगे हुए हैं भूटान के साथ, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भूटान के बाद फ्रेंड हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की, जो भारत की सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो इसके साथ वेस्ट बंगाल ये लगा हुआ है फ्रेंड चारों तरफ से। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे तो आपका ये लगा हुआ है, देख सकते हैं मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो देख सकते हैं कि मिज़ोरम लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिज़ोरम। ठीक है फ्रेंड्स, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जो पार्ट इसका लगा हुआ है ये यहाँ पे असम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 स्टेट्स इससे भी लगे हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश से भी 5 स्टेट्स लगे हुए हैं। तो कौन कौन है फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा, मेघालय है, त्रिपुरा है, और म्यांमार है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी म्यांमार कर रहा हूँ, मिज़ोरम है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड देख लेते हैं एक और जो हमारा स्थलीय सीमा बनाता है वो है म्यांमार। तो म्यांमार का देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये फ्रेंड नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर उसके बाद मिज़ोरम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 स्टेट्स हैं म्यांमार के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्थलीय सीमा बनाते हैं वो थे फ्रेंड्स। और एक जो सबसे नज़दीकी पड़ोसी हम लोग का है वो है श्रीलंका। ये श्रीलंका फ्रेंड्स भारत के तमिलनाडु से पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग हुआ है। और साथ ही फ्रेंड जो पाक जल डमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी, ये दोनों को अलग करता है, जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा जो स्थलीय सीमा और एक श्रीलंका का जलीय सीमा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट्स कहाँ पे है। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है छोटा निकोबार, तीसरा ऑप्शन है बड़ा निकोबार, चौथा ऑप्शन है कार निकोबार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो कहाँ पे है? तो फ्रेंड इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है
बड़े निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये ग्रेट निकोबार का पोर्शन है फ्रेंड, ये वाला, तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्वी पॉइंट आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है गौरमोता, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा कॉल, तीसरा ऑप्शन है किबूथी, चौथा ऑप्शन है आइजोल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए भारत का पूर्वी पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दक्षिणी पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं, पूर्वी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट था, तो पूर्वी पॉइंट कौन सा है फ्रेंड? जो भारत का सबसे पूर्व में स्थित जो जगह है वो है किबूथू। ठीक है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबूथू, ये इस नाम से अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट बनाया गया है, वो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और गौरमोता फ्रेंड ये है भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट, जिसे गुहार मोता भी कहा जाता है, ये गुजरात में सबसे भारत का पश्चिमी पॉइंट है। ठीक है, भारत का पश्चिमी पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंदिरा कॉल फ्रेंड भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, जो अब हो गया है लद्दाख में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा, गौरमोता, इंदिरा कॉल और किबूथू। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी और किबूथू जो सबसे पूर्वी, गौरमोता सबसे पश्चिमी, और इंदिरा पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वो है सबसे दक्षिणी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको अंश डिग्री बताना है, और आपको पता है पश्चिम का कि गुहार मोता है, तो उसका अक्षांश क्या है फ्रेंड्स? तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, तो इसका हम लोग बता सकते हैं इजीली। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो देशांतर से ही इसको लिया जाएगा। अगर हम लोग विस्तार देखें इसका पूर्व से पश्चिम, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम नहीं होगा क्योंकि ये भारत के पश्चिम के बारे में बात नहीं की जा रही है, ये पूरे ग्लोब के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात होगा। अगला है डंकन पास किसके मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डंकन पास आपको बताना है किन किन के मध्य स्थित है। ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, दूसरा है उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, तीसरा है उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, चौथा है अंडमान एवं निकोबार के बीच। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए डंकन पास किसके मध्य स्थित है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। अगला है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, आपको बताना है मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात के पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु के पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है केरल के पश्चिम में, चौथा ऑप्शन है कन्याकुमारी के दक्षिण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मन्नार की खाड़ी किधर है। बहुत क्लोज पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत का जो मैप है इस तरह से, तो यहाँ पे तमिलनाडु है फ्रेंड, तो ये यहाँ पे बनाता है, ये पाक जलभूमध्य है, और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है फ्रेंड्स, और कन्याकुमारी हमारा यहाँ है, तो इधर नहीं, हम लोग तमिलनाडु के पूर्व वाले सेक्टर में बंगाल की खाड़ी की तरफ टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा क्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आजकल भारत चीन विवाद चल रहा है, तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, लाल रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा, जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैकमोहन जो लाइन है वो भारत और चीन के बीच बॉर्डर का काम करती है। और डूरंड रेखा फ्रेंड है ये, तो पहले भारत और अफ़गानिस्तान में के बीच थी, अब डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। और तीसरा है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों रेखा भारत की इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी एक फ्रेंड सर क्रीक पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर क्रीक पॉइंट फ्रेंड ये है गुजरात का जो पोर्शन है, जलीय पोर्शन, वो लगता है जो पाकिस्तान के साथ। तो सर क्रीक पॉइंट, मैकमोहन, डूरंड और रेड क्लिफ आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के फ्रेंड्स। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण नोक आपको बताना है। ठीक है, तो दक्षिण नोक कौन सा है भारत का सबसे, आपके पास ऑप्शन है केप केमोरिन, दूसरा ऑप्शन है कैलिमेरे बिंदु, तीसरा है इंदिरा पॉइंट, चौथा है कोलन।
जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड यहाँ पे मुख्य भूमि का पूछा है, ठीक है, भूमि, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक वो पूछा है। हम लोग अभी भारत का जो दक्षिणी पॉइंट देखे थे तो भूमि का नहीं था फ्रेंड, वो भारत का संपूर्णतः मतलब दक्षिणी पॉइंट था, ठीक है, जो था इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर होगा केप कैमोरिन, ठीक है फ्रेंड। तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। केप कैमोरिन भारत का सबसे भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर भारत का मतलब पॉइंट पूछा जाए तो हम लोग इंदिरा पॉइंट वाले मुख्य भूमि अगर दे दिया जाएगा तो केप कैमोरिन डिस्कस यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। आपको बताना है बांग्लादेश के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इजली इसको बता सकते हैं। मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मणिपुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मणिपुर अभी हमने डिस्कस किए हैं, मणिपुर नहीं से लगता है, मेघालय लगता है फ्रेंड, त्रिपुरा लगता है, मिज़ोरम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, और पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, ठीक है। ये स्टेट्स बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है, भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ठीक है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मिज़ोरम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नहीं होगा फ्रेंड। इसका सही जो आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा है त्रिपुरा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर फ्रेंड होगा त्रिपुरा, ठीक है फ्रेंड्स। त्रिपुरा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल उसको 3 तरफ से घेरे हुए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो त्रिपुरा ये पश्चिम बंगाल 3 तरफ से उससे घिरा हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड कि त्रिपुरा को 3 तरफ से कौन सा एक देश घेरा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश इसको 3 तरफ से घेरे हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ बनाता है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, नेपाल, भूटान और चीन किस भारतीय राज्य के साथ संयुक्त रूप से सीमा बनाते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिक्किम, ठीक है फ्रेंड। तो सिक्किम ऐसे जो निकला हुआ है भारत का, तो इधर चाइना हो गया फ्रेंड्स, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, ठीक है। तो ये सिक्किम आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिक्किम 3 तरफ से बॉर्डर बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। अगला है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है पाक जलडब्रूमा, तीसरा है खंबात की खाड़ी, चौथा है मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाक जल डमरू मध्य भारत के जो रामेश्वरम द्वीप है उसको श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही पाक जल डमरू मध्य जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता भी है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। बी ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। और चौथा ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स। तो राजस्थान 2 बार आ गया है, तो इसको ध्यान में आप दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नए मैप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। जम्मू कश्मीर अब एक नहीं रहा फ्रेंड, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो होता है भारत का, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। और लद्दाख का जो ऊपर वाला पोर्शन है फ्रेंड वो पीओके है, तो लेकिन पीओके तो हमारा है, तो हम लोग उसको लद्दाख ही मानेंगे। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं।
अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन चीन से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है चीन के साथ कौन सीमा नहीं बनाता है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन चीन से सीमा नहीं बनाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, चीन के साथ जो सीमा नहीं बनाता है तो होगा फ्रेंड असम। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, उसमें लद्दाख होगा जो चीन के साथ सीमा बनाएगा, और उत्तराखंड हो जाएगा फ्रेंड। ये सारे हो जाएंगे चीन की सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। चलिए अगला देखते हैं, सियाचिन है। सियाचिन क्या है फ्रेंड, सियाचिन आजकल चर्चा में है, तो सियाचिन में भी पूछा जा सकता है। भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, सी है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, डी है भारत और नेपाल के बीच का सीमांत क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत और पाकिस्तान का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, जो सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये वादी क्षेत्र है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीन के साथ सीमांत क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी, आपको बताना है समुद्र तट की लंबाई। आपके पास ऑप्शन है 7500 किमी, दूसरा ऑप्शन है 6100 किमी, तीसरा ऑप्शन है 22,716 किमी, और चौथा ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा, समुद्र तट की जो भारत की कुल लंबाई है वो है 7500 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और 6100 है, ये भारत के मुख्य भूमि का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो समुद्र तट की लंबाई है वो है, और जो बाकी जो फ्रेंड जो माइनस करने के बाद जो आएगा वो द्वीपों के साथ मिलकर भारत का समुद्री तटरेखा है। तो फ्रेंड्स भारत का जो असली क्षेत्रफल है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 15,200 किलोमीटर भारत की असली सीमा की लंबाई है कुल देखा जाए तो। और लेकिन अगर टोटल मिला दिया जाए तो फ्रेंड टोटल अगर समुद्र तट और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो आप 22,716 किमी के आसपास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, चारों पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 7500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 22,716 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, चारों आंकड़े एकदम आप लोग रट लीजिए, ये घुमा फिरा के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन देश बनाता है भारत से, तो आपके पास ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और डी है नेपाल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देश के साथ है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है फ्रेंड्स। इसकी क्रमशः लंबाई है बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2910 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से इसका ऑप्शन सही होगा बांग्लादेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए, भूटान के साथ भारत का कौन सा राज्य जो है कि सीमा नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय फ्रेंड असम के नीचे हो जाता है, इसलिए सीमा नहीं बनाता है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 राज्य हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बनाते हैं भूटान के साथ सीमा जो है कि साझा करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बिल्कुल देशांतर ध्यान में रखना है। देशांतर के बारे में बात की जाए, जब पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो देशांतर रेखा के बारे में बात की जाएगी। तो देशांतर भी आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ मेजर जो राजधानियां हैं, मेजर जो नगर हैं उनको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो होगा सबसे पूर्व की ओर है इन सब में, वो है लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा इससे पश्चिम है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे पूर्व की ओर जो अवस्थित नगर है इन ऑप्शंस में वो है लखनऊ। अगला है, अधिकांश भारतीय समूह
भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत के प्रजाति के बारे में भी बात की जा रही है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन आपके पास है निग्रो कल्प, दूसरा ऑप्शन है काकेसियाई, तीसरा ऑप्शन है द्रविडियन और चौथा ऑप्शन है मंगलायड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा फ्रेंड काकेसियाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो काकेसियाई प्रजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भारत में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है, नियर अबाउट 70% के आसपास ये बनाती है। बाकी द्रविडियन जो है फ्रेंड, ये साउथ भारत का जो पोर्शन है लगभग 25% बनाता है। और मंगलायड वगैरह जो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्व का क्षेत्र है, वो वहाँ पे जो जाति है वहाँ की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। और पीडीएफ के लिए फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ से हर वीडियोज़ के आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।